सो वेलकम टू गाइस अवर न्यू पॉडकास्ट चैनल। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ एक ऐसे ऐसे पेचीदा इंसान से जिनकी कहानी बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाली है, बहुत ही पेचीदा है, जिन्हें सुनने के बाद आपको ढेर सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। और आप लोग बस उन्हें सुनने के लिए देखते रहिए TPS द टाइम पास शो। तो सर, आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? बहुत ही बुरा। सुबह सुबह शो रख के मेरा नींद पूरा नहीं हुआ। सर, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, अगला सवाल। तो सर, आप अपने इस जीरो से हीरो तक की जो कहानी है, जनता को कुछ बताना चाहेंगे? इंस्पिरेशन मिलेगी उन्हें। मेरा जो शुरुआत से कहानी था, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे मेरा एक छोटा सा घर था और वो घर एक झोपड़पट्टी में था। तो झोपड़पट्टी में एक छोटा सा चौल था। उस चौल के अंदर मुझे एक मुर्गी दिखा। मैं उधर घूम रहा था और मुझे एक मुर्गी दिखा चलते हुए। फिर मैं सोचा क्या ही करूँ, मैं चलने लगा तो मुर्गी को मेरे अंदर कुछ दिखा। फिर वो मुर्गी मेरे पीछे पीछे आने लगा। फिर हम दोनों एक सुनसान जगह पे पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद अचानक वो मुर्गी जंप करके मेरे गोद में आ जाता है। तो मैं पाल पोसने के लिए मैं उसे घर पे लेके जाता हूँ। मेरे गोद में आ गया, मुझे उससे एक अनोखा प्यार हो गया और फिर मैं उसको घर पे रखा पाल पोस के। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुर्गी अंडा दे दिया और मुझे वैसे एक दिमाग में क्लिक हुआ कि ये अंडा मैं बेच दूं। फिर मैंने बेचने चला गया। जब मैं बेचा उस अंडे को तो पब्लिक पागलों की तरह वो अंडा खरीदने लगा। तो मुझे मेरे दिमाग में और एक आइडिया आया। मेरे घर के बाजू में एक जिम था, तो मैंने सोचा जिम के बाहर अंडे का दुकान लगा दूं और मैं अगले दिन लगा भी दिया था। और फिर वहां पे मेरा अंडा बहुत सारा बिकने लगा। मेरा अंडा नहीं, मेरे मुर्गी का अंडा। तो फिर एक दिन ऐसे चलते गया। फिर मेरे मुर्गी एक दिन बैठे रहा, अंडा दे ही नहीं रहा था। फिर मैं मुर्गी को उठा के देखा, मुर्गी के नीचे एक चूजा था। फिर मुझे पता चला मुर्गी चूजा भी देता है। फिर मेरे दिमाग में और एक क्लिक हुआ, तो मैं चूजा भी बेचने लग गया। तो ऐसे करते मैं एक मिलीनियर बन गया और आज मेरे पास पूरा चूजा का फार्म है, एक मुर्गी का फार्म है, एक अंडे का फार्म है। वैसे अंडे का फार्म होता नहीं, अंडे का एक फैक्ट्री है। तो ऐसे करते मैं बिलीनियर बन गया। सो बेसिकली आप कहना चाहते हो कि आप मुर्गी चोर हो? आर यू किडिंग? या आई वॉज किडिंग। सो सर, आप ये सालों से ये बिजनेस कर रहे हो और बचपन से आपने गरीबी देखी है और आप मल्टी बिलियनर बन चुके हो और आप इस बिजनेस में बहुत ग्रो कर चुके हो। तो सर, आपने कभी खुद अंडा देने की कोशिश की? मैंने अंडा देने की तो कोशिश नहीं की है, मैंने कुछ और देने की कोशिश की। आप ऐसी बातें करते हो तो मेरे हाथों के खड़े होने लगते हैं, वो क्या कहते हैं उसे? Goosebumps। या आई एम गेटिंग गूज मैं लोगों को ज्ञान देने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन कभी कभी अंडा भी दे देता हूँ। मांगने आते ना पड़ोस वाले, तो देना पड़ता है। सो बेसिकली सर, आपने इतनी अचीवमेंट पा ली है, क्या आपको इस अचीवमेंट में प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं? मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स तो नहीं आते, लेकिन पैसे बहुत आते हैं। आपने कभी मुर्गियों को गलत नज़रिए और गलत इरादे से देखा है? मैंने कभी मुर्गियों का गलत नज़रिया और गलत इरादे से नहीं देखा, मुर्गियों ने मुझे गलत इरादे और गलत नज़रिया से देखा। आपने कभी मुर्गियों को काट के उनके सारे अंडे एक साथ बाहर निकालने के बारे में सोचा है? दिस इज गुड आइडिया ब्रो, दिस इज गुड आइडिया, आई विल ट्राई। No, don't try this home, because if you try this, your whole career will be destroyed. इट विल बी डिस्ट्रॉय। मैं फिर भी करूँगा। Yeah, bro, I am getting goosebumps. आपने तो इस बारे में सबको बताया और सब लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं ये एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने इस बिज़नेस को और ग्रो करने के लिए कोई यूनिक आइडिया सोचा है? मैं नहीं बताऊँगा। सो बेसिकली आप कोई शो के लिए जितने पैसे मिलने वाले थे, हम उसमें से आधे काट लेंगे। तो फिर बताता हूँ। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं सोचा हूँ कि मुर्गी का जो टट्टी होता है उससे मैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाऊँ जो कि मार्केट में आते ही तबाही मचा देगा। आई एम गेटिंग goosebumps. आई एम गेटिंग goosebumps. सो बेसिकली सर, ये प्रोडक्ट किस काम में आने वाला है? ये प्रोडक्ट इंडिया को फॉरेन में तब्दील करने में काम आने वाला है। मतलब कि काले लोगों को गोरे करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो सबसे पहले आपको इसकी ज़रूरत होगी। अबे आई एम गेटिंग goosebumps. या आई एम ऑल्सो गेटिंग गूज़बम्प्स।
सो जैसा कि आप देख रहे हो सर, मार्केट में बहुत अलग ही माहौल मचा हुआ है। तो मैं आपसे एक थोड़ा वियर्ड सा सवाल पूछने वाला हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। सो जैसे कि लड़कियाँ भी शादी कर रही हैं आजकल, और लड़के भी शादी कर रही हैं, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि आपने कभी मुर्गियों के साथ शादी करने के बारे में सोचा है? व्हाट द फक, वैसे आइडिया अच्छा है। या ये सब सुन के मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। आई एम गेटिंग गूज़बम्स। I am also getting goosebumps. आई एम गेटिंग गूज़बम्स। I am also getting. बंद कर